नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आप में से जो लोग मेरी वीडियो वेट लॉस के लिए देखते हो वो आज की वीडियो देख के हैरान हो जाओगे। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में कहा है कि मेरी वीडियो को सुनने मात्र से ही आपका वज़न कम हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की वीडियो में सरिता शर्मा जी हैं। सरिता शर्मा जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के बाद वो जिस तरीके से बात कर रही हैं, आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं होगा। कैंसर जैसी बीमारी ने उनको जकड़ लिया। कैंसर होने के बावजूद आज उन्होंने क्या रिजल्ट लेकर आए हैं वो देखिए ज़रा। उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट में स्टंट डले। उनको थायराइड की समस्या है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उनके मसूड़े ठीक से काम नहीं करते थे और वो खाने को ठीक से चबा नहीं पाती थी। उनका वज़न 102 किलो हो गया था। आलस पूरा दिन उनके शरीर को घेर के रखता था, कोई काम नहीं कर पाती थी। ऐसी सब अवस्थाओं के बाद भी सरिता जी ने अपना 24 किलो वज़न कम कर लिया। केवल 24 किलो वज़न कम नहीं हुआ, सरिता जी का थायराइड आज बिल्कुल ठीक हो गया। सरिता जी को जो उनका वज़न कम होने की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या थी वो भी ठीक हो गई। ठीक से उनके मसूड़े काम नहीं करते, उसके बाद भी उन्होंने खाने को नरम करके कैसे चबाया वो इस वीडियो में देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। किसी इंसान को इतनी सारी बीमारियां अगर जीवन में हो, खास तौर पे कैंसर, अगर भगवान ना करे किसी को कैंसर हो तो वो तो अपने आप को बेड पे ही सरेंडर कर देता है। लेकिन आप जब इनको सुनोगे आपको लगेगा ही नहीं कि उनको कोई बीमारी है। वो बोलती है कि पहले मेरा फेस के बाद सीधा मेरे जो चेस्ट है वो दिखाई देती थी, बीच में नेक दिखाई नहीं देती थी। और वो ये कहती हैं, उन्होंने एक बात कही कि मैं भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ कि बस मैं अपने बच्चों की शादी देख पाऊँ, तब तक मुझे जीवित रखना। मुझे ऐसा लगता है दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ दुआ करेंगे उनके लिए। मैंने उनको वादा किया है कि आप केवल, मुझे ऐसा विश्वास है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनका कैंसर बहुत जल्दी कैंसर भी ठीक हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। हम सब लोग मिलके यहाँ पे दुआ करते हैं कि वो अपने बच्चों की नहीं, अपने पोते पोतियों की शादी भी बड़े धूमधाम से देखेंगी। तो आप सब लोग मेरे साथ मिलके ये प्रार्थना करना। और अभी सुनते हैं हम सरिता जी को। सरिता जी ने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा श्रेय 32 बार के फॉर्मूला को दिया। उन्होंने कहा कि मेरा तो 32 बार मेरी ज़िंदगी में भगवान बन के आया। उन्होंने ग्रीन टी को बड़ा महत्व दिया। आप में से भगवान ना करे किसी को अगर कोई भी बीमारी हो तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए ना, मैं यहाँ स्क्रीन पे 2 नंबर दे रहा हूँ, आप उन नंबर्स पे कॉल करो। हमारा जो स्टाफ है वो आपको मदद करेगा। हमारे यहाँ पे कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। सरिता जी ने यहाँ कहा कि मैं ग्रीन टी रेगुलर पीती हूँ, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो आप में से भी जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं, 32 बार वाली ग्रीन टी, मेरे को यहाँ पे ऐड नहीं करनी है उसकी, मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें किसी से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो 32 बार के फॉर्मूला में वैसे भी चौथा स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पियो। तो ये 32 बार वाली ग्रीन टी हमारा लोगो देख के लेना, जिसपे आपको ये 32 बार वाला लोगो दिखाई दे, उसी ग्रीन टी को खरीदिएगा। ग्रीन टी ले सकते हैं। ये टी बैग वाली ग्रीन टी भी है, एप्पल साइडर विनेगर है, चिया सीड्स है। यहाँ से होने वाला सारा प्रॉफिट हम वहाँ पर लगाने वाले हैं। आप लोग अभी सुनते हैं सरिता जी को। आपको ये वीडियो में खूब सारी दुआएं देनी है सरिता जी को, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। सरिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन से शहर से? सर हम जम्मू से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। तो सरिता जी, आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं अभी। क्या कुछ परिवर्तन आया है आपकी लाइफ में, बता दीजिए एक बार। सर मेरी लाइफ में आपकी वजह से बहुत परिवर्तन आया है सर, क्योंकि मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट भी हूँ, और सर मैं ब्रेन पेशेंट भी हूँ, जी। और साथ में हार्ट पेशेंट भी हूँ सर। अच्छा। तो जी सर। मैडम, आपको इतने सारे हेल्थ इशू हैं और उसके बाद आपका वेट लॉस भी हुआ है। हाँ सर, मेरा पहले 102 kg था, 102 kg था, अभी 78 है सर। अरे वाह, आपका 102 था, यानी करीब 24 किलो वजन कम हुआ है। जी सर। अच्छा, कितने दिनों में हुआ है ये?
जैसे आपने बोला था कि पानी को खाने की तरह खाओ और खाने को पानी की तरह पियो। सर हाँ, वो फार्मूला नहीं छोड़ा। ये बाकी आपकी सबकी तस्वीर है। सर ये जब मेरा 102 केजी वेट था। जी। और जी सर। ये आपकी फिलहाल है जब आपका 78 kg हो गया है। जी जी, ये 78 केजी वाला है। अच्छा, हेल्थ इशू में आपने बोला कि एक तो आपको क्या क्या इशू बताए आपने हेल्थ में चल रहे हैं आपको। कैंसर की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। हार्ट में प्रॉब्लम है। और हम्म। सर ब्रेन में अच्छा, कैंसर की। प्रॉब्लम। सर मेरे पूरे ब्रेन में जैसे क्लॉट्स होते हैं ना, क्लॉट्स पूरे हाथों में, यहाँ पर बाजू में, पैरों में, ब्रेन में, ये पूरे सिर में पूरे क्लॉट्स से, लेकिन मैं नीचे नहीं देख सकती और ऊपर नहीं देख सकती थी। अच्छा। बीपी इशू बहुत ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड था। लेकिन सर आपके फार्मूले ने मेरे को, जो ग्रीन टी मैंने पी है ना, उससे सर मेरा बीपी खत्म हो गया है। स्ट्रेस खत्म हो गया ब्रेन में। जो मेरे को नींद नहीं आती सर, मैं ब्रेन की जो नींद की टेबलेट थी सर, मैं दो दो तीन तीन भी खाती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। जी जैसे ग्रीन टी पीती हूँ तो नींद आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्कुल रिलैक्स सो रही हूँ, कोई पता नहीं चलता मैं कब सोई कब जागी कुछ। जी 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 जी। तो अभी आपको एक तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया आपका, आपने चेक कराया है। बिल्कुल है सर मेरा। अच्छा, और बीपी भी नॉर्मल आ रहा है। बीपी भी सर मेरा, नीचे वाला बीपी भी बहुत ज्यादा, कम से कम भी 180 चला जाता था। बिल्कुल कभी बिल्कुल वो चला जाएगा, कभी बिल्कुल हाई चला जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल है, स्टेबल है सर। बीपी की टेबलेट में M50 भी लेती थी, M100 भी लेती थी सर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी जी जी। 100 भी में, वो भी मेरे को, फिर भी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जो मैंने एप्पल साइडर विनेगर मदर वाला जो इसका है 32 बार का, और ग्रीन टी, इन्होंने मेरे को बहुत फायदा किया सर। तो और क्या कुछ और भी हेल्थ इशू आपके जो हुए ठीक हुए वजन कम होने की वजह से। सब वजन कम होने की वजह से, जैसे मैं धड़कन है ना मेरी, जो हार्ट बीट होती है हमारी, हाँ सब वो मेरी नॉर्मल नहीं हाँ हुई, हाँ। कभी भी नॉर्मल नहीं हुई। लेकिन जब भी मैंने डॉक्टर को चेक करवाने में ईसीजी करवानी, तो बात भी करनी किसी से फोन के ऊपर, तो सारे बोलते थे तू भाग रही है, तू चल रही है। ऐसे सांस फूलती थी फोन पे बात करने से। अभी हाँ, सर आपसे बात कर रही हूँ, मेरी कोई सांस नहीं फूल रही है, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मली बात कर रही हूँ आपसे। वाह वाह वाह। आपको सर मैंने अपना, आप एज के मुताबिक आप बोलो सर, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु भी माना है, बड़ा भाई भी माना है। मैं भैया करके लिखती हूँ आपको जब भी देखती धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सरिता जी, आप मतलब मुझे ना बड़ा देख के आपको अंदर से एक फीलिंग ऐसी आ रही है मोटिवेशन की कि कैंसर अभी फिलहाल भी आपको कैंसर है। हूँ। हाँ सर है। कहाँ, किस बॉडी में किस जगह पे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मेरे को यूट्रिस में हुआ था मेरा, जब छोटा बेटा पैदा हुआ था, तो उस टाइम डॉक्टर से कुछ गलतियां हो गई थी, जिससे मेरे को कैंसर हो गया था सर। 3 महीने में डिक्लेयर हो गया था। लेकिन सर हमने ऑपरेट करवाया, लेकिन वो मेरी जो कीमोथेरेपी थी ना सर, मेरे पापा की और मेरे भाई की फायरिंग में उनको, पापा की डेथ हो गई और भैया कोमा में चला गए। तो 6 महीने मैंने अपनी कोई कीमो नहीं करवाई, तो उसकी वजह से वो सर फैल गया। अच्छा, तो जी अभी सर, लेकिन उसके बाद सर आपने ऑपरेट किया, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक चलती फिरती लाश है आपके घर, ये कुछ काम नहीं कर सकती। लेकिन आज सर ये चीज है ना मेरी, ये चीज, ये और ये बराबर थी, बिल्कुल बेड रेस्ट में थी। ये मैं कोई भी चीज पहनती थी, पता नहीं चलता था मैंने चेन पहनी है, मैंने मंगलसूत्र पहना है, कुछ भी मेरे को पता नहीं चलता था। लेकिन सर आज मेरी देखो, ये चेन है सिंगल हो गई है, और ये मेरा गला बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। जी 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 जी। मैडम देखो, मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 32 बार में ऐसा जादू है कि वो शायद भगवान ने चाहा तो आपका ये कैंसर वाली प्रॉब्लम है ये भी आपकी ठीक हो जाए। मैं ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनकी बड़े से बड़ी बीमारी भी ठीक हो गई इस बार से। तो आज और तक आप जिस। किसी का ऑपरेशन, सर मैं आपको ये देखो खड़े होके बता देती हूँ। सर ये देखिए, हम्म। ये है, ये मेरा बिल्कुल, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था, लेकिन मेरे को आते नहीं थे कपड़े।
लेकिन सर मेरा यहाँ से लेकर पूरा ट्रायंगल टाइप सर 40 स्टिच लगे हुए हैं, मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं थोड़ा भी वजन नहीं उठा सकती सर। लेकिन सर अब ये है कि मेरे को वजन उठाने के लिए बोलो, सर ये पीछे बेड लगा, मैंने अकेले इसको धक्का देके साइड में कर दिया, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वाह 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 मतलब कि कुछ नॉर्मल हूँ मैं। वाह जी वाह, वाह जी ये वाह। सर आप जैसे हुआ है सारा। मैंने सब भगवान की वजह से हुआ है, आप और मैं तो बस एक जरिया है, भगवान ने कराया जो कराया ना। तो हम। सर जब भी आपकी वीडियो देखते हैं ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी करूं। जब पानी पीती हूँ सर तो ऐसे घुट घुट पहले मैं पानी एकदम से पी जाती थी, क्योंकि सर मेरे को खाना मना है। क्योंकि मैं कोई भी जैसे रोटी हो गई, चपाती हो गई, हार्ड चीज कोई नहीं खा सकता। मेरे को डॉक्टर ने मना, मेरे पेट में जाली पड़ी हुई है, मेरे को सब अंदर आर्टिफिशियल है, मैं कुछ भी चीज मतलब के अंदर खा सकती हूँ लेकिन अंदर पचा नहीं सकती। सर एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि मैंने जो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी ना, हार्ट प्रॉब्लम से सर ये मेरे, हम इसको जबड़ा ही बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में। सर ये मेरा पूरा जबड़ा है ना जो खराब हो जाए, जो मेरे मसूड़े हैं बिल्कुल जा चुके हैं सर, ये देखिए जी जी। बिल्कुल जा चुके हैं। सर ये जो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और 32 बार आहिस्ता आहिस्ता, सर एकदम से चबाना, क्योंकि मैं अगर कोई हार्ड चीज चबाऊंगी तो इन मसूड़ों में से एकदम जैसे हम ब्लड निकलता है ना, जैसे एकदम से धारे चलती है, जी ऐसे शुरू हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, रोटी लेती हूँ उसको दाल में भिगो देती हूँ, छोटे छोटे पीस करके इकट्ठा कर लेती हूँ बोल में, फिर चम्मच में जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, तो सर फिर मैं खाती हूँ। उसी में प्याज भी काट लेती हूँ। मूली मैं सर पीस करके नहीं खा सकती, मैं उसको मैश करके खा लेती हूँ। लेकिन मैं पूरा जो भी फॉर्मूला पूरा अपनाती हूँ, लेकिन मेरे को अभी प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं खाया जाता था, वाह। लेकिन अभी मैं पचा भी रही हूँ। बहुत खूब सरिता जी। मतलब मैं आपको क्या कहूँ मैडम, आपके लिए ना मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि आप इतना हौसला रख के बैठे हो ना। और मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मुझे अगर इतने सारे मेडिकल इश्यूज हों तो कहीं ना कहीं मैं भी ढीला पड़ जाऊं शायद, लेकिन आप जिस हौसले से जिस जज्बे से बात कर रहे हो हमसे, जो कोई भी देखेगा ना मैडम वो आपके लिए तालियां बजाएगा दिल से उसको। मतलब इतना इतनी हिम्मत होना बहुत कम लोगों में बात होती है। तो मैं देखो मुझे ऐसा लगता है मैडम, लोगों की दुआओं में ना बड़ा असर होता है। तो मेरे जितने सर भी बत्तीस सब परिवार है, सारे मुझे इतनी दुआएं देते हैं। मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर या जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, पूरे दिल से ना भगवान से दुआ करना कि सरिता शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये बच्चों की क्या, पोतों की शादियां भी देखें अपने, आप अपने पोते पोतियों की शादी भी देखोगे मैडम, बड़े खुशी से देखोगे। और मुझे तो ये भी उम्मीद है मैडम, मेरे को दिल से विश्वास है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे ना, आपकी ये सारी बीमारियां, कैंसर वैंसर सब गायब हो जाएगा। आप चलते जी रहो, सर। आपका ये जो जज्बा, आपकी हिम्मत है ना, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी और सब बीमारियां आपकी दूर होंगी ही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर जब से मुझे कैंसर हुआ डॉक्टर यही बोलते थे, आप सिर्फ लिक्विड पे रहो, लौकी का जूस पियो, हम्म, बस पालक का सूप पियो, पानी पियो। तो सर मैं दही में पानी डाल डाल के पूरा दिन काट देती हूँ। हम्म, कभी हस्बैंड ने लोग जूस निकाल कर फ्रिज में लगा देना, सारा दिन वही पीते रहना सर। हम्म, 1 साल तो मेरे को भी खाना ही नहीं खाया सर, मैंने देखा ही नहीं कि खाना कैसा होता है। हम्म, अभी भी सर्दियों में बाजरे की रोटी लेती हूँ, उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, दही में या दूध में डालकर फिर खा लेती हूँ, ऐसे पानी की तरह पीती हूँ। जी जी जी। क्योंकि चबाने में थोड़ी सर, हम क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है ना, तो जिससे हम खून पतला करने वाली दवाई खाते हैं उससे मसूड़े मेरे सारे खराब हो चुके हैं, मैं जोर से चबा नहीं सकती। तो ये जो वजन बढ़ा आपका, ये भी कोई दवाइयों का असर है मैडम जिसकी वजह से वजन बढ़ गया? मेरे हो चुके हैं जो ग्रीन टी है ना, सर रात को जैसे ही पीती हूँ ना, वैसे ही जैसे कोई नशे वाली दवाई एक टेबलेट खाई होती है ना, सर ऐसे ही सो जाती हूँ, और घर में कोई भी नहीं उठाता मेरे को। सर अभी अकेली हूँ, हस्बैंड ड्यूटी पे है, बच्चे दोनों बाहर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। आप मैडम खाना जो है, आप पहले के मुकाबले अब कम हो गया है खाना आपका? सर बिल्कुल ही अभी सुबह से अभी टाइम देखो 12:40 हो रहे हैं, 12:37 हो रहे हैं सर, अभी तक मैंने एक कप चाय मतलब दूध में पत्ती डालकर थोड़ी सी, सर मैं चीनी बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन डॉक्टर ने बोला सर मेरी शुगर भी लो है, हम्म हम्म तो हम्म सर मैं शक्कर, फीकी चाय मेरे को मना है कि आप चाय पियो, फीकी मत पियो।
सर हम गुड़ की जो देसी गुड़ होता है उसकी शक्कर लेते हैं, वो थोड़ी सी डाल लेते हैं। सुबह का मैंने 1 कप वो पिया हुआ है, और अभी मैंने कम से कम कोई 11:30 बजे वो, आज वेरी, कोई भूख नहीं, अभी भी भूख नहीं है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और पहले भूख लगा करती थी खूब ज्यादा? 5 मिनट होते थे खाए हुए, ऐसे लगता था मैंने कुछ भी नहीं खाया, अभी और खाऊं और खाऊं। सर जूस के डब्बे मैं फ्रिज में लगा के पूरा पूरा डब्बा 6 3 3 4 4 गिलास पी जाने, भूख फिर भी लगती है। वो हम्म। कुछ ज्यादा। जी सर अभी पियो ना, मैं पानी बैठकर पीती हूँ लेकिन बोतल से, मैंने थर्मस लगाई हुई है। सर्दियों के लिए गर्म थर्मस है और गर्मियों के लिए सिंपल पानी रखती हूँ। तो सर उसको ही ले लेती हूँ, गिलास में नाप कर नहीं पीती। मैं बोतल से नाप कर पीती हूँ, 1 लीटर है, ये 1 लीटर की बोतल है, तो उसको एक एक घूंट करके बेड पे रख लेना। जैसे वो बोतल बोतल खत्म हो जाए तो दूसरी ले लेनी। ऐसे पी लेती हूँ पानी। जी 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 जी। पानी बहुत हो जाता है, 7 8 लीटर पानी होता है मेरा। वाह वाह, वाह वाह। और जो हार्ट का इशू है, आपको हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है हार्ट में? हार्ट में कुछ भी नहीं था सर, पता ही नहीं चला, सिर्फ मेरे को फीवर हुआ। बच्चे स्कूल से आए जैसे ही तो फीवर हुआ, तो उन्होंने खाना डाल के दो, तो सर मेरे को आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने रेफर कर दिया, बोलते आप इनको ले जाओ, इनको हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, इनको ब्लॉकेज हुई है हार्ट। सर एडमिट कर दिया, उसी टाइम उन्होंने एंजियोग्राफी की, उसके बाद बोलने लगे इनको स्टंट डालना, 2 वेन्स ब्लॉक। सर उस टाइम की ब्लॉकेज हुई है तो स्टंट डाला हुआ है, तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप खून पतला करने वाली मेडिसिन खाते रहो तो ठीक हो, क्योंकि ब्लड जब भी ठीक हो जाए। लेकिन सर अब मैं खून पतला करने वाली बरसात में बिल्कुल छोड़ा, अभी 2 महीने हुए छोड़े हुए, सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपके डॉक्टर क्या कहते हैं आपको देख के, जो आप में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं? इतना लूज कर लिया सरिता, मेरे डॉक्टर हैं सर जम्मू के, एचओडी हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मशहूर है, आपने सुना होगा जम्मू का। जी। वहां के एचओडी हैं डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर संजीव भट्ट और डॉक्टर धर्मेंद्र, इन तीनों की टीम है, इन्होंने मेरा ऑपरेट किया था। बोलते हैं सरिता आप दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हो, फिगर भी आपकी अच्छी हो गई और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप कोई इशू नहीं आपका सामने नजर आ रहा है। जी जी सर जी। सारे टेस्ट, कोई मेरे को बोलता था ये वाला फोटो, उधर ही नर्सें काम करती हैं, मैम आपका वेट बहुत ज्यादा, हम आपको ये पैक देते हैं, ये 5,000 का है, ये 6,000 का है। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं ले सकती ये पैक। सर इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, जी। उनको बाहर पढ़ाना है, मेडिसिन भी खानी है, घर का खर्चा भी देखना होता है। हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम सारा कुछ कर पाए, जो घर में है मैं वही खाती बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो हूँ। आपका इतना वजन कम हुआ, इतनी सारी बीमारियां ठीक हुई हैं, तो इस सब में क्या जी कभी कोई हमसे या हमारी टीम के द्वारा कभी कोई पैसे वैसे मांगे गए आपसे? नहीं सर, से ये तो मेरी फैमिली है सर, सर पैसे की तो बात ही नहीं है। आप काफी एक्टिव रहते हैं हमारे ग्रुप में, जो 32 बार वाला ग्रुप है। जी सर। जी 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 जी। सरिता जी, मैंने आप वगैरह हर चीज मैं देखती हूँ। आप वो जी बिना नमक का दिन करते हैं जी? सर नहीं, बीच में किया था क्योंकि सर मेरा बीपी लो हो जाता है अगर मैं बिना नमक का दिन करूँ ना, सर बीपी बिल्कुल डाउन चला जाता जी। है। अगर मैं बिना मीठे के तो मेरी शुगर भी लो चली जाती अच्छा, है, तो मीठा इसलिए सर मैं नमक। नमक स्टार्ट नहीं करती, मैं सेंधा नमक ही यूज करती हूँ, थोड़ा सा भी खाऊंगी लेकिन सेंधा नमक ही खाऊंगी। जी। और ये जी ग्रीन टी आप कितने दफा पीते हैं दिन में? सर वो मैं 3 टाइम पीती हूँ, तीन। सुबह। सर हम्म, पास ना भी किया हो ना, मैं दूध भी ले लूँ ना, क्योंकि मेरे को जो हम सीधा दूध लेते हैं कि व्हाइट मिल्क, वो मेरे को हाँ। डॉक्टर ने मना किया, मेरे को। तो उसमें चाहे आप थोड़ी सी पत्ती डाल लो, कुछ करो, कुछ करके भी चाहे फ्रूट डाल लो, ऐसे करके पीना है। लेकिन मैं व्हाइट मिल्क नहीं पीती, वो भी ले लूं फिर भी मैं 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद, याद नहीं रहता तो मैं 1.5 घंटे के बाद भी ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो हम्म उसके बाद दोपहर को ले, रात को तो लेनी लेनी है। अगर हम्म। कहीं आगे पीछे हो से बाहर हो तो दोपहर का मिस हो जाता है, लेकिन रात का लेना लेना। जी 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 कई जी। फैमिली में जल्दी कैसे मिल जाती है सर, मेरे को 2 2 पैक भी इकट्ठे मिल जाती है। मैं अभी देखती हूँ थोड़ी बची हुई है सर, मैं 2 पैक इकट्ठे मंगवा लेती हूँ, तो वो इकट्ठे ही है सर, आती भी बिल्कुल सही है। कई बोलते हैं हमें ये, हमने ये मंगवाई, हमें ये फ्लेवर आ गया, हमने ये मंगाई। सर मैं जो मंगाती हूँ मेरे को वही मिल जाता है। आप कौन सा फ्लेवर पीते हैं ज्यादातर? सर मैं लेमन लेती हूँ और वो चाउमीन फ्लेवर है ना वो लेती हूँ। कैमोमाइल फ्लेवर। हाँ। जी 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 जी। सरिता हाँ जी, ये दोनों लेती हूँ।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको कुछ, जैसे आपका ये वजन भी कम होने लगा है, तो आपको घर वालों की तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे हैं? सर सारे बोलते हैं। हाँ, अभी मैंने सर पिछले संडे को घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा था, तो उसमें सारे मेरे को बोल रहे थे कि आपने किया क्या, अभी आप पहले आप। सर आगे का तो सारे बोलते हैं कि आगे से आप, सर पीछे से बिल्कुल फैट खत्म हो गया। पीछे मैं बैठती थी ना सर, तो मैं जब भी कोई सूट भी सिलाती थी तो सारे टेलर यही बोलते थे, पीछे से जो चीज थी सर, कमर मेरी 27 थी, ये देखो सर कमर 27। सर अभी कमर मेरी 21 हो गई, ये भी खुला है। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत। बिल्कुल खुला हो गया है ये। मैडम बिल्कुल ही ठीक हो सर मैं, जाएगा, थोड़े समय बाद ना देखोगे आप, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा ये। सर वो आपकी कितना अच्छा फार्मूला आपने दिया है हमें, सर ये आपकी मेहरबानी है। आप तक पहुंचा, मुझे तो बड़ी खुशी है आप तक पहुंचा। एक चीज की बहुत खुशी हुई है सर, मेरे को चूड़ी का और सूट का बहुत शौक था, लेकिन सर ना मेरे को चूड़ी आती थी ना मेरे को सूट आता था। लेकिन सर मैं 2-10 चूड़ी मिलती ही नहीं थी, जब भी मैंने दुकान पे जाना, 2 मैम नहीं है, 2-8 है। सर आज मैंने 2-8 डाली है, ये 2-8 भी मेरे को बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसे करके मजे से डाल रही हूँ सर 2-8 भी। अभी वाह, मैं 2-6 भी डालू वो छोटी। ये सबसे अच्छी बात है। आपको जीवन में कुछ भी चाहिए हो ना, अगर वो चीज आप पहले से उसका इंतजाम करके रख लो, तो इट मीन्स वो चीज आपको मिलेगी। आपने ये 2-6 का इंतजाम करके रख लिया, तो 2-6 आपका हाथ बहुत जल्दी आ जाएगी, 2-6 भी आपको। ये मेरा अभी ये 2-8 था ना, ये सर मैंने 2-6 मेरी बेस्ट फ्रेंड गिफ्ट करके गई है, बोलती अब आपको 2-6 आएगा। सर मैंने ये हाफ डिजाइन डाल के चेक कर लिया। आपको कैसा महसूस हो रहा है जब इतना वजन कम हुआ है, 24 किलो, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर के ऊपर से भार खत्म हो गया। मैं चल ही नहीं पाती थी सर, चलती थी सांस ऐसे। 5 मिनट बैठना, मेरे को पानी दो, मेरे को ये करो, मेरे को, अब मैं चलती हूँ आराम। सर वैष्णो देवी गई थी, पैदल आई वहां से वापस। अरे वाह, वाह वाह, बहुत सही। बच्चे साथ में थे, वो आप बैठ जाओ गाड़ी में, मैंने बोला नहीं मेरे को पैदल चलना है। माता रानी ने मेरे को बड़े अच्छे, कोई सांस नहीं फूली, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से चलते आए तक। जी जी जी। अच्छा मैडम, बहुत सारी महिलाएं आपकी वीडियो को देखती होंगी। कुछ महिलाएं होती है, जब जी बच्चे सर। बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने शरीर पे ध्यान देना बंद कर देती है महिलाएं। तो जब शरीर पे जी ध्यान सर। देना बंद कर दो और गलत तरीके से भोजन करो, तो शरीर फूल जाता है बहुत से लोगों का, जैसे आपके साथ हो गया था। तो आज जो परिवर्तन जी। आपके साथ हुआ है, आप उन महिलाओं जी को, सर। आपको सुन रही होंगी बड़े ध्यान से, कुछ महिलाएं अपने आप को रिलेट कर रही होंगी अपने आप को, कि यार मेरा तो शरीर पहले ऐसे ही भारी हो गया इनकी तरह। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या उनको भी ऐसे ही फायदा होगा जैसे आपको हुआ है? सर मेरे से भी ज्यादा होगा, क्योंकि सर मैं पेशेंट होने की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। एक तो एक्सरसाइज नहीं की मैंने, हम्म, वॉकिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया, ना मॉर्निंग वॉक ना इवनिंग वॉक, हम्म, सुबह की नहीं एक्सरसाइज, कुछ नहीं किया ना मैंने, कुछ कोई एक्सरसाइज भी नहीं, कोई कोई योगा भी नहीं किया। सिर्फ 32 बार ग्रीन टी पी, और ये मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया, और बस यही हो आपका फार्मूला 32 बार बोला, ये 3 चीजें ही की है सर। वाह वाह। मैं बाहर भी नहीं, सर बेड पे लेटी होती हूँ, कुछ भी नहीं करती मैं, वाह। फिर भी मेरा वेट अपने आप हो गया। अच्छा, अच्छा मैं ना कुछ कुछ। ऐसे लगता है, और जो एप्पल साइडर विनेगर है ना सर, ऐसे लगता है कि कोई मशीनरी है जो अंदर जाते ही, अंदर से ही काम करना शुरू करती है, तो ऐसे पूरा शरीर हल्का कर देती है। ऐसे लगता है हमने कोई जादू की पूड़ी खा ली है, बस ये अंदर ही अंदर काम कर रही है, चाहे आप लेटे भी रहो, लेकिन सर काम करना जरूरी है। पहले मैं झाड़ू नहीं लगा पाती थी, हार्ट प्रॉब्लम में डस्ट होती थी, सारे डांटते थे डस्ट चली जाएगी, तो मैं सर कुछ भी नहीं लगाती, मास्क नहीं लगाती, कुछ नहीं, आराम से झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, सारा काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, जी, सारा काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सब अच्छा। सब कुछ हो सकता है, जी 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 जी, जादू है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, मैं ना बहुत बार वीडियो में मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप बस मेरी वीडियो सुन लो, सुनने मात्र से ही वजन कम हो जाएगा। तो क्या ये कहीं ना जी कहीं सच्ची बात है, या ये इस बात में कोई फर्क है? सर, सारे बोलते हैं कि 100% सच्ची है, मैं बोलती हूँ 110% सच्ची है। सर जी जो आपकी आवाज से आवाज निकाल दो ना आप, कि आप सिर्फ उसके ऊपर करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप सिर्फ करो नॉर्मली। आज एक बार करोगे, पूरे दिन में 3 बार मत कर पाओ, एक बार करो,
कल अपने आप 2 बार होगा, फिर 3 बार। एक आपने वीडियो में बोला था कि अगर आप एकदम से नहीं कर सकते, आप आहिस्ता, अगर आपसे 35 टुकड़े नहीं हो पाते, आप 15 करो, 10 करो। बड़ी पुरानी वीडियो आपकी सर, कि आप 10 टुकड़े ही करो। 10 के बजाय दूसरे दिन 15 हो जाएंगे, 15 के बजाय फिर 20 हो जाएंगे, ऐसे होंगे। लेकिन सर मैं टुकड़े भी नहीं करती। मैं सिर्फ, मेरे को आदत ही ऐसी, जैसे ये मेरा नाखून है ना सर, मैं ऐसे पकड़ती हूँ रोटी को, उसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ ना, ऐसे ऐसे करके तोड़ती जाती हूँ। अंदाजा कितने टुकड़े हो जाते होंगे एक रोटी से? जो ना 35 टुकड़े, 40, सर मैं बोलती हूँ मेरे 50 टुकड़े भी कम होते हैं। छोटे बस ऐसे लिया नाखून से, ऐसे नाखून ही, और ऐसे ऐसे करती जाती हूँ मैं, वो डालती जाती हूँ, ऐसे ऐसे करके डालती जाती हूँ। वो पता नहीं, क्योंकि सर जैसे हम एक फुलका ऐसे फोल्ड करेंगे, उसको दोबारा 4 पीस बन जाते हैं। तो जब हम एक निकालेंगे तो 4 पीस निकले एक में से। सर जी। अगर 20 भी निकले तो कितने निकले? 20 × 4 करो, कितने? 80 पीस निकल गए उसमें। वाह तो वाह, छोटे छोटे टुकड़े अच्छे हो जाते हैं। 35-40 गिनने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही मैंने बढ़िया। कभी नहीं, कैसे क्या, चावल भी खाने हो ना, तो चावल में जैसे मिक्स करो। मैं जैसे चावल 2 दाने लिए, उसमें मूली मैश की होती है, वो सर अपने आप चबाओ आप, अपने आप होता जाता है, सारा लिक्विड बनता जाता है। जी जी। और सर मैं, पानी बन जाता है फिर मैं। वाह वाह वाह। सरिता जी, आपको देख के ना कोई नहीं कह सकता कि आपको इतने सारे मेडिकल इश्यूज हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से इतनी जिंदा दिली से आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव बताया। और मैडम, मैं ना, देखो, उस समय तक अगर मैं जीवित रहा जब आपके पोतों की शादी होगी, तो आपके पोतों की शादी में मैं जरूर आऊंगा, अगर मैं उस समय तक रहा तो बिल्कुल लेकिन आऊंगी। मेरी दिल से दुआ है कि आप अपने बच्चों की नहीं, अपने पोते पोतियों की शादी करो धूमधाम से। और तब तक तो आप और भी ज्यादा पतले हो जाओगे। मैडम, आपसे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने मतलब आज तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ना, मुझे सच कह रहा हूँ, दिल से मुझे खुद आपसे सीखने को मिल रहा है। ये जिंदा दिली अगर हर इंसान के पास होना, तो दुनिया में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी। ये हिम्मत, ये जज्बा जो दिखाई दे रहा है ना, कमाल है। ये मेरी तरफ से मैडम सल्यूट है आपको। और जी 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 जी। मैडम, अब ना हम सब लोगों की बारी है, हम जो वीडियो देख रहे हैं ना, मैं सबसे जी कहूंगा कि सर। कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो भर भर के दुआएं ना दे। सरिता जी को इतनी दुआएं देना, इनको, इनके परिवार को, ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं सारी बीमारियों को हरा के। और मैडम, फिर से हम दोबारा से आपका एक दिन इंटरव्यू लेंगे। और मैं थैंक यू जरूर सर। किसी दिन आपसे मिलने भी आऊंगा मैडम, जम्मू जरूर किसी दिन मिलने आएंगे आपसे। और मेरी दिल से दुआ है आप स्वस्थ हो जाएं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सरिता जी हैं, हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई हैं। आज मैं हर वीडियो में वेट लॉस की बात करता हूँ। वेट लॉस तो बहुत बोना दिखाई देता है इनकी अचीवमेंट्स के आगे, जो जैसे ये आप संघर्ष कर रही हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी, और इनको शरीर में, ये बता रहे हैं, बहुत सी चीजें इनकी शरीर में नहीं है, और दांतों में भी प्रॉब्लम है, फिर भी ये 32 बार कर रही हैं। जोश देखने को मिल रहा है। किसी इंसान को बुखार भी हो जाता है ना, वो बड़ा ढीला ढीला सा बात करता है। यहाँ आप देखोगे इतनी बड़ी बीमारियां होने के बाद भी ये पूरा, मुझे तो कहीं से महसूस ही नहीं हो रहा कि ये बीमार है, और ना ही ये रहे। बीमार इंसान अपने जज्बे से होता है, लेकिन इनके जज्बे से ये बिल्कुल मजबूत है। और इन्होंने, आप सब लोग इसे सीख लेना। और जिसको भी कोई भी बीमारी है, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप एक बार 32 बार को ट्राई जरूर करो। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा कि ये चीज आपकी ठीक ही हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो मैंने इंटरव्यू ही करीब 500 से ज्यादा तो मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। हर इंटरव्यू में कोई बताता है किसी की कोई बीमारी ठीक हो गई, किसी की कुछ ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया। और वजन तो कम होता ही होता है। और ये 32 बार क्या है ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। मेरे तो सिर्फ शब्द हैं जो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपका सब कुछ ठीक होगा, वजन भी कम होगा। इनका 24 किलो वजन कम हुआ है। आप भी ऐसा करना चाहते हो तो 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करो। 32 बार में क्या करना होता है, 5 बातें हैं छोटी छोटी। रोटी खाओ या चावल खाओ, छोटा निवाला लो। एक रोटी में, ये बोल रही है, मैं तो 80 टुकड़े कर देता हूँ। आप 35 टुकड़े भी कर दोगे ना, तो भी चमत्कार हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, 4-5 रोटी में खत्म कर देते हैं खाना। एक रोटी के एडवांस में ही 30-35 टुकड़े करके रख लो।
दूसरा स्टेप है उसको जब मुंह में डालो इतना ज्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए। इनके मसूड़े काम नहीं करते हैं ठीक से, मसूड़े ना काम करने के बाद भी ये उसको लंबा चबा रही हैं, उसको नरम करके उसको सब्जी में डाल के उसको नरम बना लेती हैं और फिर दांतों से उसको खूब चबाती हैं। आपका ये जो सलाइवा है ना, ये अमृत का काम करता है, उसको मुंह में घुलने दो अच्छे से, फिर अंदर जाने दो। खाना खाने में समय लंबा लो। आपको कितना टाइम लगता है मैडम खाना खाने में? सर मैं टाइम चेक ही नहीं करती, कई बार 12 बजे बैठूंगी, 11 बजे बैठूंगी तो सर 12:30 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, 12:45 भी हो जाता है। मैं टाइम भी नहीं चेक करती, मैं देखती हूँ कि जितना मैंने लिया है अगर हाफ भी बच गया पेट फुल हो जाता है। मैं देखती हूँ अभी टाइम 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है, सर मैं छोड़ देती हूँ। जी जी जी। तो आप समझिए जी खाने सर। खाने में लंबा समय लगना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। और खाना खाने के तो एक सर घंटे का 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए। सरिता जी ने जैसे बताया कि ये दिन में 3 बार ग्रीन टी तो पीती हैं, इनको ग्रीन टी पीने से बहुत बेनिफिट हुआ है, एप्पल साइडर विनेगर पीने से इनको बहुत बेनिफिट हुआ है। और जिन लोगों को लो बीपी की समस्या नहीं है वो एक दिन हफ्ते में बिना नमक का खाना भी खाएं। अगर ये सारी बातें कोई भी इंसान करे तो उसका वजन भी कम होगा, उसकी बीमारियां भी दूर होंगी। और बाकी सरिता जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बातें करके, क्योंकि समय का भाव होता है ना, ये मीटिंग 40 मिनट तक ही चलती है तो इसके बाद बंद हो मैं जाती है अपने आप ही। बहुत धन्यवाद मैडम, जब आप और भी ठीक हो जाओगे ना दोबारा इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन भर दो दुआओं से। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी अगर लेना चाहते हो तो 32 बार वाली ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com। मीशो से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, अमेज़ॉन से मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप वहाँ से ये ग्रीन टी लेके हमें ज़रूर सपोर्ट किया करो। लोगों की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, ये चमत्कार हो रहे हैं। 32 बार जो है ना, वज़न घटाने के लिए नेचुरल तरीका है कि खाने को कैसे धीरे चबा के खाएं। इससे आसान दुनिया में वज़न घटाने के लिए कुछ हो नहीं सकता। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।